प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबका स्वागत है। आज के संदेश में मैं आपके साथ 5 सच्चाइयों के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये वो 5 सच्चाइयाँ हैं जो हर एक मनुष्य को पता होनी चाहिए और उन्हें इन सच्चाइयों पर विश्वास भी करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो एक तरीके से एक बहुत बड़ी हानि भुगतते हैं। वो उनका जीवन व्यर्थ रह जाता है, उनका कभी भी परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं हो सकेगा। ये जो 5 सच्चाइयाँ हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की नींव हैं, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का आधार हैं। कई बार हम देखते हैं प्रियो कि हम जो विश्वासी लोग हैं, जब हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के संदेश को दूसरे लोगों के साथ साझा करते हैं, बांटते हैं, तो हम उसे सिर्फ आंशिक रूप से ही बांट पाते हैं। अर्थात हम उस सुसमाचार को संपूर्ण रीति से नहीं बता पाते। कारण यह है कि ये 5 सच्चाइयाँ हमारे जहन में हम नहीं रखते हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक कोई सच्चाई को जाने। हमें हमेशा इन 5 सच्चाइयों को याद रखना है, और जब हम दूसरों के साथ सुसमाचार बांटें तो कम से कम ये 5 बातें तो उसको ज़रूर हमें कन्वे करनी है, हमें उसको ये बताना है। हो सकता है एक बार में हम ये ना व्यक्त कर पाएँ, लेकिन जब कभी हमें मौका मिले तब हम धीरे धीरे ये सारी जो ये 5 बिंदु हैं ज़रूर उनके साथ साझा करें। हाँ, कई बार कुछ लोगों के साथ हमें मौका नहीं मिलता तो उनको हम कोई पर्चा देते हैं या कोई वचन बता देते हैं, वो एक अलग बात है, क्योंकि उस विषय में परमेश्वर जानता है कि हमारे पास समय नहीं था, और अपने तरीके से परमेश्वर उस व्यक्ति को बाकी की बातें ज़रूर किसी न किसी के द्वारा या किसी न किसी माध्यम से वो पहुंचा देगा। लेकिन हमारा ये कर्तव्य है कि ये 5 बातें जो आज के संदेश में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हम ज़रूर साझा करें, क्योंकि पौलुस एक जगह इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और उसके 19 वचन में कहता है कि मेरे लिए इस तरीके से प्रार्थना किया करो कि मैं प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का भेद लोगों को बता सकूं। आप उस वचन को पढ़ सकते हैं, वहाँ पर ये शब्द लिखा है भेद। भेद का मतलब क्या बताता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को संपूर्ण रीति से बता सकें। और जैसा मैंने कहा, ये 5 सच्चाइयाँ मात्र उसकी नींव है। जैसे जैसे हमें मौका मिलता है, जैसे जैसे परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, तो हम बहुत सी और बातों को परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में और उसके वचन के अनुसार हम बता सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं 5 सच्चाइयाँ क्या हैं। पहली सच्चाई कि परमेश्वर एक ही है। पहली सच्चाई है परमेश्वर एक ही है, वो अलग अलग नहीं है, उसके अलग अलग नाम नहीं है, अलग अलग स्वरूप नहीं है। ठीक जैसे एक परमेश्वर है वैसे एक शैतान भी है। तीसरी सच्चाई, उस शैतान के द्वारा सब मनुष्य पाप में गिर गए हैं, सब पापी हैं। चौथी सच्चाई, पाप का परिणाम बहुत ही भयंकर है, वो है अनंत काल की मृत्यु। पहले शरीर की मृत्यु आती है, फिर आत्मा की मृत्यु आती है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाना और एक दुर्दशा की परिस्थिति में जहां से लौटना फिर नामुमकिन है, उस दशा में पहुंच जाना, तो एक तरीके का सर्वनाश। और पांचवी जो सच्चाई है वो खुशखबरी है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, वही एक परमेश्वर इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह के रूप में, एक मनुष्य के रूप में आता है और हमें उस पाप के परिणाम से, जो अनंत काल की मृत्यु है, जो नरक है, बहुत भयंकर दंड है, उससे बचा लेता है। तो हम देखते हैं वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार इन 5 सच्चाइयों के बारे में हम कहाँ पढ़ सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे वचन हो सकते हैं जहाँ पर इन 5 सच्चाइयों के बारे में हम अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन आप सबके लाभ के लिए मैं 5 अलग अलग वचनों के माध्यम से इन 5 सच्चाइयों की चर्चा बाइबल से, परमेश्वर के वचन से करना चाहता हूँ। तो पहला जो हम देखते हैं कि एक ही परमेश्वर है, हम इसके लिए पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और 3 से 5 वचन। ऐसा लिखा है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, अर्थात वो सच्चाई को जाने और वो सत्य को भली भांति पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर एक ही है, स्पष्ट लिखा है। और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में, उस परमेश्वर और हम मनुष्यों के बीच में एक ही बिछुआई है, अर्थात
एक ही व्यक्ति है जो हमारा मेल मिलाप करा सके, जो हमारी बात बना सके, जो हमारे बीच में एक मीडिएटर है, वो है प्रभु यीशु मसीह, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। तो यह है पहली सच्चाई जिसके बारे में हम पहले तिमुथियुस 2 अध्याय 3 से 5 वचन में हम पढ़ते हैं। दूसरी सच्चाई, जैसे एक परमेश्वर है वैसे ही एक शैतान भी है। जी हाँ, शैतान कौन है प्रियो? सबसे पहले हम परमेश्वर के बारे में देखते हैं कि परमेश्वर क्या है। वो तो एक आत्मा है, वो पवित्र है, वो सबका सृष्टि करता है, वो सर्वशक्तिमान है, वो पालनहार है, तारनहार है, सबके प्रति भला है, प्रेमी है, दयालु है, वो क्षमा करने वाला है, उसकी आत्मा पवित्र है, इसीलिए उसे पवित्र आत्मा कहते हैं। लेकिन शैतान बिल्कुल इसका विपरीत है। वो क्या है? एक झूठी आत्मा, एक दुष्ट आत्मा। ये जो दो सच्चाइयां हैं ये बहुत जरूरी हैं। जैसे एक तरफ एक परमेश्वर है जो कि भला है, पवित्र है, सबसे प्रेम करता है, वैसे ही शैतान बिल्कुल उसके विपरीत है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट, बिल्कुल उल्टा। वो क्या है? दुष्ट आत्मा है, मनुष्यों का और परमेश्वर का दुश्मन। सबसे पहले वो परमेश्वर का दुश्मन है। दुश्मन कैसे बना? अपने अहंकार की वजह से, ईर्ष्या की वजह से, क्योंकि वो परमेश्वर से भी ज्यादा सामर्थी, परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर के समान बनना चाहता है। परमेश्वर की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हम उससे सिर्फ प्रेरित होकर उसका अनुकरण कर सकते हैं, लेकिन उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। और ऐसा विचार रखना भी मूर्खता है, या बल्कि बाइबल बताती है ऐसा विचार रखना भयंकर पाप है, क्योंकि शैतान ने यही विचार अपने हृदय में जो है उसने रखा और परमेश्वर ने उसे पाप ठहरा दिया। इतना भयंकर पाप कि परमेश्वर ने उसे अपनी सभा से, स्वर्ग से बेदखल कर दिया। तो शैतान के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह जिक्र किया, यूहन्ना 8 अध्याय और उसके 44 वचन में इस तरह से लिखा है। प्रभु यीशु मसीह वहां पर एक विशेष समुदाय के लोगों से, एक विशेष प्रकार के लोगों से बात कर रहा था जो परमेश्वर का विरोध कर रहे थे। एक तरीके से वो परमेश्वर का नाम तो ले रहे थे, लेकिन परमेश्वर की जो धार्मिकता है उसको वो ठुकरा रहे थे प्रभु यीशु मसीह के रूप में। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का सच्चा रूप है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा भेजा गया और उन्हें प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें एक बात कही। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। ध्यान से सुने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। तो प्रियो, एक तरफ है परम पिता परमेश्वर जो पवित्र है, और दूसरी तरफ है एक ऐसा पिता जो शैतान है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस बात को अपने मुंह से कहा। ये दो सच्चाइयां हमारे सामने बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि एक तरफ परमेश्वर है, एक तरफ शैतान है। अधिकांश लोग इस पृथ्वी पर जो मनुष्य हैं वो इस बात को जो है उस पर ध्यान ही नहीं जाता। उनको मालूम ही नहीं है कि मेरे जीवन में जो ये उथल पुथल हो रही है ये परमेश्वर की वजह से नहीं हो रही है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर इसे देख रहा है, उसने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। इसका करने वाला, इन सब बातों का रचने वाला कौन है? शैतान है। शैतान हर प्रकार के भ्रम और अधर्म का फैलाने वाला है, वो रचने वाला है। और वो परमेश्वर की तुलना में वो एक दुष्ट आत्मा है, वो पवित्र आत्मा नहीं है। हम पहली दो सच्चाइयों को हमने देखा है परमेश्वर के वचन से। अब हम तीसरी सच्चाई की तरफ बढ़ते हैं, और तीसरी सच्चाई है कि उस दुष्ट आत्मा के द्वारा जो शैतान है, हम सब मनुष्य पाप में गिरा दिए गए हैं। अर्थात ये ऐसा नहीं होता कि किसी एक विशेष दिन वो हमें पाप में गिराता है। ये तो एक ही बार उसने किया, जब पहले पुरुष को, पहले मनुष्य को, और उसकी पहला पुरुष और स्त्री जो पहले मनुष्य थे, उन दोनों को शैतान ने बहकाया उनकी आत्मा में, और उन्होंने परमेश्वर का विरोध किया, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, और फलस्वरूप उनके स्वभाव में, उनके अंतःकरण में
एक पाप का स्वभाव आ गया, एक विरोध करने वाली आत्मा आ गई, शैतान आत्मा के रूप में उनके अंदर प्रवेश कर गया। और क्योंकि उन्हीं के द्वारा मनुष्य जाति का विस्तार हुआ है, हम सब उन्हीं के वंशज हैं, हम सब आदम और हवा के वंश हैं शारीरिक रीति से। सो हमारे अंदर भी जैसे ही हम शरीर धारण करते हैं, बचपन से ही अपने माँ के गर्भ से ही हम मनुष्य जब इस दुनिया में आता है, चाहे वो नर हो नारी हो, लड़का हो लड़की हो, उसके अंदर पाप का स्वभाव है। ये तीसरी सच्चाई है, सब पापी है। रोमियो 3:23 में लिखा है, क्योंकि इसलिए सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। क्योंकि पाप है इसलिए परमेश्वर से हम बिल्कुल रहित हैं, उसकी महिमा को हम नहीं जानते, हम उससे दूर किए गए हैं, अलग किए गए हैं। चौथी सच्चाई, पाप का परिणाम बहुत ही भयंकर है। पाप का परिणाम है अनंत काल की मृत्यु। रोमियो की पत्री 6:23 में इस तरह से लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ये मृत्यु शरीर की मृत्यु नहीं है, बल्कि आत्मा की मृत्यु, जिसका अर्थ है परमेश्वर से अलग हो जाना। जैसे मैंने पहले कहा था, हमेशा हमेशा के लिए एक बहुत ही भयंकर दंड है। लेकिन इसी वचन के दूसरे भाग में बड़ी सुंदर बात है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और यही पांचवी सच्चाई भी है। जी हाँ, पांचवी सच्चाई जो है वो खुशखबरी है। पांचवी सच्चाई जो है वो खुशखबरी है कि वही एक परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर मनुष्य बनकर इस धरती पर आता है और सब मनुष्यों के पापों के लिए प्रायश्चित करता है और उन्हें उस पाप के परिणाम से, उस पाप के दंड से बचाने का पूरा प्रबंध कर देता है। अब फैसला मनुष्य को लेना है, क्या वो इस प्रबंध को स्वीकार करना चाहता है, क्या वो इस प्रबंध पर विश्वास करना चाहता है जो परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र की आहुति देके, अपने आप को बलिदान करके जो परमेश्वर ने जो प्रबंध किया है, क्या हम उस पर विश्वास करना चाहते हैं कि नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शब्दों में कहा यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी ना रख छोड़ा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सो प्रियो, ये 5 सच्चाइयाँ अगर हमारे जीवन में हम नहीं जानते हैं या हम दूसरों को नहीं बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की आज्ञा का जो है पूरी तरह से निर्वाह नहीं कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी हमें मौका मिले, हमें ये 5 सच्चाइयाँ, जब हम सुसमाचार बताते हैं तो हमें उसे आंशिक रूप में नहीं बताना है, क्योंकि सुसमाचार के साथ साथ हम ज़्यादातर बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। लेकिन ये 5 सच्चाइयाँ अगर किसी को नहीं पता है तो उसको पता नहीं चलेगा कि किस कारण से वो उद्धारकर्ता बना। सो जहाँ एक परमेश्वर है वहाँ हमारा एक दुश्मन भी है। उस दुश्मन के कारण इस जगत में पाप आ गया। हर एक जगह पाप है, हर एक मनुष्य पापी है और पाप का परिणाम बहुत ही भयंकर है। लेकिन खुशखबरी क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उस पाप के परिणाम से बच जाते हैं, हम उस पाप के फैलाने वाले से बच जाते हैं, हम उन पापी मनुष्यों से भी बच जाते हैं जो उस पाप की दशा में ही रहना चाहते हैं, और हम उस एकमात्र और सच्चे परमेश्वर से जुड़ जाते हैं जो जीवन का कर्ता है, जिसके पास जीवन की आशीष है, अनंत काल के जीवन की आशीष। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इस सच्चाई में दृढ़ता से बने रहें और बहुतों तक इस सच्चाई को हम पहुंचाने वाले भी बने। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।